अस्सलामुअलैकुम। इंसान की सेहत का इन्हिसार इकोसिस्टम की सेहत पर है। जैसे जैसे इंसान अपने इकोसिस्टम को तबाह कर रहा है, तबाह करता जा रहा है, वैसे ही इंसान का इस ज़मीन पे ज़िंदा रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जाएगा। इकोसिस्टम है क्या? हमारा माहौलियाती निज़ाम है क्या? माहौलियाती निज़ाम की अगर हम तारीफ़ करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी एरिया के अंदर मौजूद तमाम जानदार और बेजान अशिया का जो आपस में ताल्लुक़ होता है उसे हम माहौलियाती निज़ाम या इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के बेशुमार फ़ायदे हैं, बल्कि यूँ कहें कि इकोसिस्टम जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है अगर वो ना हों तो इंसान का ज़िंदा रहना नामुमकिन है। इकोसिस्टम के दो अज्जा हैं, जानदार और बेजान। अगर हम जानदार अशिया की बात करें तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं। और अगर हम बेजान अशिया की बात करें तो बेजान अशिया में सबसे पहले नंबर पर सूरज आता है, फिर मिट्टी, हवा, पानी और मिनरल्स, नमकियात आते हैं। इंसान अपने इस इकोसिस्टम को, जिसको बनने में करोड़ों बल्कि अरबों साल बने, उसे सिर्फ महज चंद सालों में ही तबाह कर चुका है। और जिस रफ्तार से तबाह कर रहा है, यूँ लगता है कि आने वाले 10 सालों तक इंसान का इस ज़मीन पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इस इकोसिस्टम के बनने में लाखों या करोड़ों साल कैसे लगे, उसके लिए हमें तारीखी पस मंज़र पर जाना पड़ेगा। आज से तकरीबन 13 अरब 80 करोड़ साल पहले इस कायनात में एक धमाका हुआ, जिसे साइंसदान बिग बैंग के नाम से मौसूम करते हैं। उसके नतीजे में गैलेक्सीज, मिल्की वेज और सोलर सिस्टम, हमारा निज़ाम शमसी मर्ज़ वजूद में आया। तकरीबन आज से 4 अरब और 50 करोड़ साल पहले हमारी ज़मीन हमारे निज़ाम शमसी का हिस्सा बनी। जब ज़मीन हमारे निज़ाम शमसी का हिस्सा बनी उस वक़्त इसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा था, इस पे जानदारों का ज़िंदा रहना नामुमकिन था। ज़मीन का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। तकरीबन 4 अरब और 10 करोड़ साल पहले इस ज़मीन पे सबसे पहले जो जानदार नमूदार हुआ वो बैक्टीरिया था और एनारोबिक रेस्पिरेशन करता था, यानी उसमें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ज़िंदा रहना उसके लिए मुमकिन था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जानदार नमूदार होते गए और तकरीबन 3 अरब 50 करोड़ साल पहले ज़ियाई तालीफ का अमल शुरू हुआ, यानी फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हुआ। वो भी एक यक खिलवी जानदार यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही था। ज़ियाई तालीफ का अमल जब शुरू हुआ तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि ज़मीन पे ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती गई। ऑक्सीजन की मिकदार के बढ़ने से फ़ायदा ये हुआ कि वो जानदार जो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते थे, उन्होंने नमू पाई या वो नमूदार होना शुरू हुए। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान इस ज़मीन पे तकरीबन आज से 28 लाख साल पहले नमूदार हुआ, जो कि बर-ए-आज़म अफ्रीका में हुआ। साइंसदानों ने उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीनस का नाम दिया। इंसान अफ्रीका से निकलकर बाकी बर-ए-आज़मों में भी गया, जूं उसकी आबादी बढ़ती गई। इब्तदाई तौर पर इंसान अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पौधों से हासिल करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसने अपनी नीच हर्बीवोर से यानी प्लांट से आहिस्ता आहिस्ता वो शिफ्ट हो गया और वो कार्निवोर की तरफ चला गया या ओमनीवोर्स की तरफ चला गया। उसने शिकार शुरू कर दिया। तकरीबन 26 लाख 40 हज़ार साल तक इंसान इस ज़मीन पे बिल्कुल अपने नेचुरल इकोसिस्टम का हिस्सा रहा, यानी माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा रहा। उसने किसी किस्म की कोई मैनिपुलेशन नहीं की, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं की इकोसिस्टम के अंदर। वो इसी इकोसिस्टम से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करता था। आज से तकरीबन 1,76,000 साल पहले इंसान ने तमीराती अमल शुरू किया। जो सबसे पहली चीज़ इंसान ने तामीर की वो एक गार नुमा घर था, जो इंसान ने मिनरल स्टोन और मैमल्स की बोन्स यानी बड़ी हड्डियों से बनाया हुआ था, तामीर किया हुआ था। आज इंसान के पास जितनी भी फसलें हैं जो ये काश्त करता है और जितने भी एनिमल्स हैं जिन्हें उसने पालतू बना के रखा हुआ है या बर्ड्स हैं, इन सब का ओरिजिन भी वाइल्ड ही है, यानी जंगल से ही इंसान ने या अपने इकोसिस्टम से ही इंसान ने डोमेस्टिकेट की हैं या कल्टीवेट की हैं वहाँ से लाके। इंसान शिकारी था, शिकार करता था और शिकार का जो हिस्सा बच जाता था, यानी जो इंसान इस्तेमाल करता था, जो छोड़ देता था, जैसे हाइड हो गई यानी उसकी चमड़ी या उसकी जो चीज़ें बचती थी, उन्हें भेड़िए इस्तेमाल करते थे। इस तरीके से भेड़ियों की इंसान के साथ आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती होती गई और यही दोस्ती बाद में डोमेस्टिकेशन का बायस बनी। तो इस ज़मीन पे जो सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेट हुआ वो डॉग था। ये कैनस लोपस की फैमिली से है, भेड़िए की फैमिली से।
उसके बाद इंसानों ने जो सबसे पहले फसल काश्त की वो जौ की थी, और ये तकरीबन 11,500 साल पुरानी बात है। गंदम की जो काश्त है वो तकरीबन आज से 9,000 साल पुरानी है। भेड़ और बकरियां जो इंसान ने डोमेस्टिकेट की हैं ये तकरीबन 10,000 साल पहले की हैं। उससे पहले ये डोमेस्टिकेट नहीं थी, यानी इंसान के पास इनका कोई वजूद नहीं था, ये जंगली थी। और चावल की काश्त इंसान ने तकरीबन आज से 8,000 साल पहले शुरू की। घोड़ा इंसान ने तकरीबन आज से 5,000 साल पहले डोमेस्टिकेट किया। जो जो इंसान की आबादी बढ़ती गई, इंसान ने अपने नेचुरल इकोसिस्टम को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, और अब ये इस नहज पे पहुंच चुका है कि इंसान ने अपने नेचुरल इकोसिस्टम तकरीबन तबाही के धाने पर ला चुका है। अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम और ह्यूमन का इंटरेक्शन की बात करें तो तकरीबन 3 सदियां पहले इंसान ने ज़मीन का तकरीबन 5% हिस्सा अपने इस्तेमाल में रखा हुआ था, जिसको इंसान रहने के लिए, हाउसिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करता था। इंसान की आबादी के बढ़ने से यूँ हुआ कि इंसान ने अब तकरीबन 3 सदियां बाद इंसान ने ज़मीन का 50% हिस्सा अपने इस्तेमाल में ला चुका है, जो कि नेचुरल इकोसिस्टम की बड़ी तबाही है। जब इंसान के पास 5% हिस्सा था, इस्तेमाल करता था आज से 3 सदियां पहले, तो उस वक्त 50% हिस्से के ऊपर नेचुरल इकोसिस्टम था, जिसके अंदर वाइल्ड एनिमल भी थे और वाइल्ड प्लांट भी थे, यानी एक नेचुरल इकोसिस्टम था जो अनडिस्टर्ब था। हमें अपनी आने वाली नस्लों की बका के लिए माहौलियाती निज़ाम यानी इकोसिस्टम की सर्विसेज को समझना पड़ेगा और इसको कंजर्व करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत जल्द यूँ होगा कि हमारा इस ज़मीन पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इंसान ने जब नेचुरल इकोसिस्टम को मॉडिफाई करना शुरू किया है तो उसके असरात हमें ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में बड़े नुमायां नज़र आ रहे हैं कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो गया है, ग्लेशियर पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है और सतह समुंदर बढ़ना शुरू हो गई है। कुदरती माहौल से हासिल होने वाले फ़वाइद को चंद मिनटों में बयान करना नामुमकिन है। आने वाली वीडियोज़ में हम कुदरती माहौल से हासिल होने वाले फ़वाइद और इंसान की मदाखलत से होने वाले नुकसानात की तरफ निशानदेही करेंगे।